नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश का दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप क्वेश्चन जो देखेंगे देश के राष्ट्राध्यक्ष या देश के जो हमारे प्रधानमंत्री विभिन्न देशों के तो जो अभी नियुक्त हुए हैं रिसेंटली उनके बारे में। दोस्तों इंग्लिश के साथ साथ आप इस तरह के नॉलेज भी रखें ताकि आपको पता चल सके कि आप कहीं से कम नहीं है और सभी परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए इसे तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। दोस्तों पहला, हमारा देश इंडिया है, उसका पड़ोसी बांग्लादेश, ठीक है। 1971 में इसे आज़ादी मिली पाकिस्तान से, और जाहिर सी बात है उसके पहले एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। तो पूर्वी पाकिस्तान का ये जो एरिया है बांग्लादेश, जिसने नया नाम पड़ा, और हमारे नॉर्थ ईस्ट और इंडिया के जो है बंगाल है हमारा, वेस्ट बंगाल, उससे घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आसपास अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट इस बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूँगा। 4 ऑप्शन है, तो आप लगातार हमारे से बने रहें और बहुत सारी ढेर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। कहीं से भी हो, लेकिन जानकारी आपको रखनी चाहिए। दोस्तों 4 ऑप्शन है, और जाहिर सी बात है इसमें से 4 ऑप्शन में आप ये डी जो है हमारा हामिद अंसारी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति रहे, तो ये ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। अब ये देखिए मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू क्या है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रहे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रहे, बाद में पॉलिटिक्स में आए, और ये बांग्लादेश के 22वें, जी हाँ, 22वें राष्ट्रपति बने हैं। और ये निर्विरोध चुने गए क्योंकि विपक्ष ने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। 1971 में ये जेल भी जा चुके, लेकिन 1982 में ये न्यायिक सेवा में आए हैं। तो 71 में जेल कैसे गए? तो ये दोस्तों ये बात है, दिलचस्प बात है कि बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी, उसके बाद उन्होंने विरोध किया था तो गिरफ्तार कर लिया गए थे। तो जाहिर सी बात है बाद में 82 में ये डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज बने, न्यायिक सेवा में शामिल हुए, और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जो है पार्टी ज्वाइन किया, मतलब एक कमेटी बनी थी उसमें इन्होंने लीड किया। यानी कह सकते हैं कि जब रिटायर हुए तो उन्हें स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी आयोग के जो एक कमिश्नर बनाया गया था। तो इसके बाद से वे पॉलिटिक्स में धीरे धीरे आ गए। अब देखिए इसके बाद दूसरे नंबर है मोहम्मद, जो बी है ऑप्शन, मोहम्मद अब्दुल हामिद। तो मोहम्मद अब्दुल हामिद इसके पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, जिनके स्थान पर ही इन्होंने जो है पद गोपनीयता की शपथ लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है काजी हबीबुल अव्वल है, ने बांग्लादेश के निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में चप्पू की नाम की घोषणा की। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है काजी, याद रखेंगे, काजी हबीबुल, जी हाँ, हबीबुल अव्वल, ठीक है, अव्वल नाम है। अव्वल जो है चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, CEO, ठीक है, CEO बांग्लादेश। तो ये था मोहम्मद, याद बहुत ही रिसेंटली है, तो याद रखिएगा फरवरी का ये मतलब करंट अफेयर 14 फरवरी का, तो बहुत ही रिसेंट में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं कौन नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, और आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो जाहिर सी बात है आंसर है ऑप्शन ए, यानी एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। इन्होंने जो है तो AP, जी हाँ, AP सिंह के नाम से ज़्यादा प्रचलित है ये, तो आप इसे लिख सकते हैं AP सिंह के नाम से ये प्रचलित है। शॉर्ट में इनका नाम है, लेकिन ज़्यादा लोग ले रहे हैं। अब देखिए उनके नीचे है एयर मार्शल संदीप सिंह, ये 31 जनवरी जी हाँ, 31 जैन को जो है, जैन 2023 को ये इन्होंने रिटायरमेंट लिया, और फिर रिटायर हो गए, उसके बाद ये चुने गए हैं। क्या चुने गए हैं? एयर मार्शल। अब देखिए वर्तमान में एयर मार्शल AP सिंह जो है प्रयाग स्थित मध्य वायु कमान का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और जाहिर सी बात है 1 फरवरी से इन्होंने 1 फैब से, जी हाँ, 1 फैब से
फैब 2023 से इन्होंने जो है अपना पद ग्रहण कर लिया है। तो याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो इनके बारे में कुछ और मैं बात बता दूं दोस्तों, तो एपी सिंह जो है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज और नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़े हुए हैं और 1984 में इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो फाइटर पायलट भी है, तो जाहिर सी बात है तभी तो वायु सेना के जो है उप प्रमुख बन गए हैं। तो ये कुछ खास और था महत्वपूर्ण इनके बारे में। तो ये रहा नंबर 2 नंबर का प्रश्न था। अब चलिए नंबर 3 प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आपके लिए जो है इंतजार कर रहा है और किस तरह की नॉलेज आपको मिलेगी। प्रश्न नंबर 3 है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का जो है साथ में जुड़ा हुआ है और न्यूजीलैंड छोटा सा जो है कह सकते हैं, मतलब शायद, है ना। तो छोटी सी कंट्री न्यूजीलैंड, और इसके बारे में आप यही जाने सबसे इम्पोर्टेंट है कि न्यूजीलैंड के 41वें, जी हाँ, 41वें नए प्रधानमंत्री कौन जो है चुने गए हैं। 4 ऑप्शन है, जानते तो कमेंट कीजिए, नहीं तो आंसर जो मैं बता ही दे रहा हूँ। ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिप्स हिपकिंस, जी हाँ, क्रिप हिपकिंस ने 41वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन ए में जो कार्मेल सेफुलोनी है, इन्होंने उप प्रधानमंत्री, डी, जी हाँ, तो डी पीएम बन गए, डी पीएम जो है ये बने, जबकि ये पीएम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहा। 41वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने लिया। और ये कोविड जो था ना, कोविड-19 में इन्होंने महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये जाहिर सी बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है इनसे जुड़ा हुआ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ और भी महत्वपूर्ण है इनसे जुड़ा हुआ क्या, मतलब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है आयरलैंड के, जी हाँ, आयरलैंड कहाँ है, इंग्लैंड के बगल में ना, इंग्लैंड के बगल में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। 4 ऑप्शन है, लियो वराडकर, तो भाई ऋषि सुनक, जाहिर सी बात एंटोनियो कोस्टा, फाइनल गेल प्रधानमंत्री। तो ये काट लीजिए, प्रधानमंत्री यहाँ पर एंट्री गलत है, तो ये वाला काट लेंगे हम लोग। ठीक है, तो फाइनल गेल। अब देखिए आंसर जो हमारा है, तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए मतलब लियो वराडकर, ये जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने और ये ऐसा दूसरी बार उन्होंने कर दिखाया, यानी कि दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ये यूरोप में भारतीय मूल के मतलब जो है कह सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री के एक और मतलब क्रम एक और बने, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय मूल के हैं, लियो वराडकर। अब देखिए ये दूसरी बार बने। अब लियो वराडकर से के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानी, जाहिर सी बात है कि ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के, जी हाँ, तो ब्रिटेन के जो है पीएम है ना। एंटोनियो कोस्टा के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले लियो वराडकर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों लियो वराडकर जो है इनके पिता अशोक, इनके पिता का नाम क्या है, अशोक। ठीक है, फादर का नाम क्या है, अशोक। अब अशोक कौन है, तो आपसे तो जाहिर सी बात जिसे पता चला है कि इंडियन कनेक्शन हो ही गया। तो एक प्रवासी भारतीय थे और वह एक डॉक्टर के रूप में इंग्लैंड की हेल्थ सर्विसेज में काम कर रहे थे, जहाँ वो मरियम ने लियो की माँ से मिले, यानी इनकी माँ का नाम जो है मरियम, क्या होगा, मरियम हो गया, मरियम से मिले, और जो कि नर्स के रूप में काम करते, डॉक्टर थे, नर्स से उन्होंने जो शादी किया। और जैसी बात है, लियो के पिता जो है महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले के बराड़ गांव के रहने वाले थे। कहाँ के थे लियो के पिता, तो महाराष्ट्र के, ठीक है, एमएच में शॉर्ट में लिखता हूँ, महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग लिख लीजिए, अगर नहीं जानते तो कम से कम ये जनरल नॉलेज के ध्यान से भी बहुत इम्पोर्टेंट। सिंधु दुर्ग जिले के डिस्ट्रिक्ट सिंधु दुर्ग के बराड़, तो बराड़ गांव, ये गांव है, विलेज है बराड़, इसी से बराड़कर इनको नाम रख दिया गया है। तो के रहने वाले थे, और उनका परिवार जो है 60 के दशक में आयरलैंड बस गया था। 1960 के दशक में जो है कहाँ बस गया, आयरलैंड बस गया था। और लियो वराडकर उनके सबसे छोटे बेटे, यानी अशोक के सबसे छोटे बेटे हैं। और 2019 में लियो परिवार के साथ सिंधु दुर्ग में अपने पैतृक गांव भी आए थे। अभी इन्होंने जाहिर बात 3-4 साल हो गया ये इंडिया आए थे और अपने गांव भी गए थे।
तो अब देखिए सबसे बात है कि इस समय यूरोप में भारतीय मूल के 3 पीएम है। कौन कौन 3 पीएम है? तो एक तो मैंने बोल दिया लियो बराड़कर, दूसरा दोस्तों ऋषि सुनक जो कि विप्रो के है ना दामाद है, मतलब उनके जो है ससुर जी। तो खैर उनका संबंध इस तरह से है। और ऐसे भी ये अफ्रीका हालांकि जन्म इनका ब्रिटेन में ही हुआ, लेकिन इंडिया से अफ्रीका से हुआ, इंग्लैंड में जाकर बसे ऋषि सुनक। तो अब इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। दूसरी बात है कि ये सब ये देखिए लास्ट में जो सी ऑप्शन है एंटोनियो कोस्टा, ये जो 61 बरस के हैं, ये भारतीय मूल के प्रधानमंत्री, तीसरा यूरोपीय देश पुर्तगाल के। जी हाँ, तो पुर्तगाल के 2014 से पीएम है, 2014 से ही पीएम है एंटोनियो कोस्टा। कहाँ के? पुर्तगाल के। तो ये पुर्तगाल को याद रखिएगा, पुर्तगाल, ठीक है। तो पुर्तगाल के पीएम है एंटोनियो कोस्टा 2014 से ही। तो तीन यूरोप में आवास पास के सटे यूरोपीय कंट्री के हेड कहिए ये भारतीय मूल के ही हैं। हालांकि भारतीय मूल कह देने से सिर्फ भारत के नहीं हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपस में अपने में लगता है कि भाई हाँ एक कुछ तो है जो हमारे देश के लोगों ने आगे चल कर, जो इंडिया से निकल गए, कहते हैं ना इंडिया से निकल गए, कुछ उन्होंने काट दिया। तो ये है। अब देखिए लियो बराड़कर का जन्म कब हुआ था? 1979 का जन्म है, डब्लिन में हुआ था, आयरलैंड में ही हुआ था। और प्रारंभिक शिक्षा भी वही हुई, 2003 में पढ़ाई इन्होंने डब्लिन के ट्रिनिटी कॉलेज में किया था, मेडिकल की डिग्री भी ली है उन्होंने, और फिर जो है पॉलिटिक्स में कदम रख दिया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है और आंसर जो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन कौन सा होगा? बी। जी हाँ, तो सुश्री मेट फ्रेडरिक्सन ये जो है प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। महिला है, ये फीमेल है। कौन है? फीमेल है। एक बात को याद रखिएगा कि डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री चुनी गई वो फीमेल है, जबकि जैकब एलन जेनसन जो है ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, DYPM हो गए, ये एक पुरुष है। तो ये इम्पोर्टेंट रहा। अब देखिए सबसे जरूरी क्या है कि जो समझने की बात है कि डेनमार्क जो है ये भी एक जाहिर सी बात है। कहाँ है? आप कुछ जानते तो कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि डेनमार्क है कहाँ, किस कंट्री के आसपास में या किस महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में ये है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि नवंबर में, जी हाँ 2022 के नवंबर में, 2022 के नवंबर में इसका इलेक्शन हुआ था, लेकिन बातचीत चल रही थी और जिसके बाद जो विपक्षी पार्टी के जो हेड थे, कह सकते हैं जैकब एलन जेनसन, इन्होंने जो है इनसे समझौता हो गया और उसके बाद ये प्रधानमंत्री बन गई। एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि जो ये जो यहाँ डेनमार्क की जो है महारानी मार्गरेट है, ठीक है। कौन है? महारानी मार्गरेट। तो ये इम्पोर्टेंट है, मार्गरेटे हैं। ये डेनमार्क की महारानी क्वीन है, ठीक है, क्वीन QUEEN क्वीन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात कि जैकब एलन जेनसन जो सिर्फ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि रक्षा डिफेंस मिनिस्टर भी बने हैं, जबकि यहाँ पर लोके रासमुसेन है, ये पहले फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, मॉडरेट पार्टी के लीडर भी, लॉर्ड्स लोके रासमुसेन, इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये भी सरकार में शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। यह तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? 4 ऑप्शन है, बताइए, जानते हैं तो दोस्तों। आंसर है 4 ऑप्शन है। पहला आंसर है दोस्तों, पहला ही आंसर हो जाएगा, नहीं पहला नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों, नंबर बी आ जाएगा। डीना बोलुआटे पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है। वह इससे पहले पेरू की उपराष्ट्रपति भी थी, ठीक है, उपराष्ट्रपति थी, अब जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनी है। पेरू की कांग्रेस ने जो है राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के पद से हटने के बाद जो है मतदान किया था तो बनाया था। इनके पहले तो कौन थे? पेड्रो कैस्टिलो। तो चलिए पेरू के बारे में जानिए। देखिए रिपब्लिकन ऑफ पेरू एक वेस्टर्न साउथ अमेरिकन देश है। पेरू कहाँ है? तो वेस्टर्न साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसका बॉर्डर नॉर्थ में इक्वाडोर और कोलंबिया से, ईस्ट में कोलंबिया से, ठीक है, नॉर्थ में, ईस्ट में कहाँ?
ब्राज़ील ईस्ट में ब्राज़ील, साउथ ईस्ट में बोलिविया है ना, साउथ ईस्ट में बोलिविया, साउथ में चिली है। यह देश साउथ और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन से घिरा है, मतलब कि पेरू की राजधानी का नाम जो है लीमा। एक और याद रखिए, ये बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था कि एक बार कि पेरू की राजधानी का नाम क्या है, तो ये राजधानी है लीमा। ठीक है, तो लीमा को याद रखना है। और जाहिर सी बात है कहाँ है जो वेस्टर्न साउथ, या साउथ में है, तो वेस्टर्न साउथ अमेरिकन है, अमेरिकन कंट्री है, तो अमेरिकन कंट्री है। तो हो गया ना, ये सबसे बड़ा था। और साउथ अमेरिका का तीसरा बड़ा देश भी है, तो थर्ड है बाय एरिया, थर्ड तीसरा बड़ा देश, साउथ अमेरिका का तीसरा बड़ा देश है। तो इसके बारे में यही कुछ खास था पेरू के बारे में। और दीना बोलुआर्टे जो है यहाँ पर बन गई है पहली महिला राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 7 है, मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? 4 ऑप्शन है, जानते तो बताइए। तो आंसर है दोस्तों कि मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अनवर, जी हाँ दोस्तों, अनवर इब्राहिम शपथ लिया है उन्होंने, अनवर इब्राहिम ने शपथ लिया है। और जाहिर सी बात है इसके बारे में, क्योंकि मलेशिया बहुत ही कह सकते हैं कि मुस्लिम कंट्री है, आबादी जो है वहाँ ज़्यादा मुस्लिम है। और मलेशिया के राजा पाक्तन हरपन प्रमुख इब्राहिम को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया। तो यहाँ के राजा कौन है? मलेशिया के राजा पाक्तन हरपन है। कौन है? लिख लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए नाम, पाक्तन हरपन, हर और ये पन है, हरपन है यहाँ के मलेशिया के राजा, यानी वहाँ राजा भी है। तो पैलेस के आधिकारिक बयान के अनुसार देश के 9 राज्य, ठीक है, 9 राज्य सम्राटों की विशेष बैठक में ये फैसला लिया गया। और 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम ने शपथ लिया बाद में। तो ये जाहिर सी बात है, इम्पोर्टेंट यही था। मलेशिया कहाँ आप जानते ही हैं। तो इनका देखिए इब्राहिम जो है 75 साल के हैं, ठीक है, कितने साल के हैं? 75 साल के हैं। तो एक ये इम्पोर्टेंट रहा, इसके बारे में जुड़ा हुआ। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों ये प्रश्न नंबर 8 है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जी हाँ, तो पहली महिला राष्ट्रपति, पेरू की भी, स्लोवेनिया की भी। तो आंसर है दोस्तों कौन है बताइए? ऑप्शन बी हो जाएगा, नताशा पिर्क-मुशर। ये नताशा पिर्क-मुशर, ये यूरोपीय देश है स्लोवेनिया, और राष्ट्रपति बनी है ये, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि महिला है, फीमेल है, महिला है तो फीमेल हो ही गई, महिला तो मैंने लिख ही दिया। तो ये इम्पोर्टेंट रहा है इसके बारे में। और मैं क्या बताऊँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो था इसके बारे में कि स्लोवेनिया कहाँ है, तो कहाँ, यूरोपीय कंट्री है, यूरोप में है। और इसके बारे में आप कुछ जानकारी इकट्ठा करिए कि भाई स्लोवेनिया मतलब एक्चुअल में कहाँ पर है, इसके अगल बगल में क्या है, कौन से कंट्री है, क्योंकि आगे भी आपको ये काम आने वाले हैं। लेकिन चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए स्लोवेनिया एक मध्य यूरोप का देश है, यूरोप का मध्य में है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है, मध्य में है, जो 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक यूगोस्लाविया का हिस्सा था। कहाँ था? यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया का हिस्सा था लंबे समय तक। और स्लोवेनिया की सीमा पश्चिम में इटली, तो यानी इटली के पास है, पश्चिम में इटली, यानी इसके पश्चिम में, यानी इस तरफ पास देखिए, एक मान लीजिए स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया है, तो इसके पश्चिम में इटली क्या है? इटली हो गया। तो पश्चिम में, तो यह पूरब क्या हो गया, यह उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सागर है, यानी दक्षिण और पश्चिम यहाँ एड्रियाटिक सागर हो गया, ठीक है, एड्रियाटिक, तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ एड्री, ठीक है, एड्रियाटिक सागर हो गया। एड्रियाटिक सागर में क्रोएशिया फिर है, ठीक है, वहाँ क्रोएशिया है। उत्तर पूर्व में हंगरी है, उत्तर और पूर्व में जो है, उत्तर पूर्व में यहाँ पर अगर देखा जाए तो हंगरी हो गया, हंगरी है। तो यूरोप के कंट्री है, कुछ नाम याद रखिए। और पूर्व में क्रोएशिया हो गया, पूर्व में कौन है? क्रोएशिया
क्रोएशिया, याद रखिए। अब देखिए स्लोवेनिया की राजधानी है, स्लोवेनिया की राजधानी कौन सा है? देखिए उत्तर में ऑस्ट्रिया, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर में कौन सा है? ऑस्ट्रिया। क्या? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया उत्तर में कौन है? ऑस्ट्रिया है। उत्तर में ऑस्ट्रिया हो गया। स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूवलियान। ल्यू ऐसे लिखेंगे, ल्यू आधा व, फिर देखिए आधा ल या ना, ल्यूवलियाना। स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूवलियाना। स्लोवेनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट त्रिग्लेव है, ठीक है। और भाषा स्लोवेनियाई है। तो जैसे भाषा बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते, प्रश्न नंबर 9। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए? 4 ऑप्शन है, तो जाइए जल्दी से बताइए, जानते ही होंगे दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इसके पहले जो है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो है यायर लैपिड थे, यायर लैपिड थे। तो जीत गए ये चुनाव, जो है जीत गए। तो दोबारा से फिर से एक बार बेंजामिन नेतन्याहू जो है बन गए हैं क्या? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो ये भारत के नरेंद्र मोदी से इनका बहुत ही अच्छा बनता भी है। और देखिए इजराइल की भाषा जो हिब्रू भाषा है, याद रखिएगा। इजराइल में हिब्रू, ठीक है, हिब्रू भाषा बोले जाते हैं। और उन्होंने हिब्रू भाषा में ट्वीट किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इलेक्शन 1 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ था। तो रिसेंटली ही है, 1 नवंबर 2022 को ये इलेक्शन संपन्न हुआ था। और तो इम्पोर्टेंट है ना कि इतना जो है नज़दीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो है 10वां। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो दोस्तों आंसर जो है, आपने अगर गेस किया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूं कि ब्राजील के जो राष्ट्रपति चुने गए, ये सी ऑप्शन में हो जाएगा, लूला डी सिल्वा। जी हाँ दोस्तों, लूला डी सिल्वा। और लूला डी सिल्वा ने जो है इसके पूर्व के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हरा दिया। तो ये पहले थे, इनको लूला डी सिल्वा ने हरा दिया। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, लूला डी सिल्वा पुरुष है। तो ये भी याद रखिएगा कि मेल पर्सन है। और 1 जनवरी को इन्होंने जो पद का, यानी कि 1 जैन 2023 को इन्होंने जो है शपथ ग्रहण किया है। तो उपराष्ट्रपति जो है गेरोल्ड अल्कमीन को जो है बनाया गया। तो ये कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? गेरोल्ड अल्कमीन, प्रेसिडेंट। तो याद रखिए ये सब महत्वपूर्ण बात है। और लूला डी सिल्वा जो है प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट। तो चलिए दोस्तों, ये था 10 बहुत महत्वपूर्ण। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो हमारा देश नेपाल से एक प्रश्न मैंने मिस कर दिया यहाँ पर। तो आप लिखिए, नेपाल में जो प्रधानमंत्री बने, कौन बने? दोस्तों नेपाल के जो है मतलब कि प्रधानमंत्री को जो बने हैं पुष्प कमल दहल, ठीक है। तीसरी बार नेपाल के जो प्रधानमंत्री बने कौन है? पुष्प, नाम तो पहले भी आपने सुना ही होगा, पुष्प कमल दहल। ये तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नेपाल के बने हैं। और एक और बात कि अगर जाहिर सी बात है, उसके पहले कौन थे? तो शेर बहादुर देउवा थे, जो उनको हटा दिया गया। और एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि अभी जो है नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, जी हाँ, तो विद्या देवी भंडारी हैं। और उन्होंने ये अनुच्छेद 76(2) के तहत प्रचंड को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और भी बहुत सारी बात है, उठापटक तो होती रहती है, जाहिर सी बात है। तो ये बहुत ही खास और बहुत महत्वपूर्ण बात था। आपको ये वीडियो और इस तरह का जो है कैसा लगता है मुझे बताइए। सामान्य जानकारी के साथ साथ परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह के वीडियो को तैयार किया गया था। दोस्तों इस वीडियो में बने रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।